तो हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग सीखेंगे ईयर ड्रॉ करना अलग अलग एंगल में, अलग अलग ओरिएंटेशन में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन को कवर किया है। पहला, जब फेस एकदम फ्रंट में होता है उस समय ईयर को किस तरीके से ड्रॉ करना है। जब फेस साइड में होता है तो वहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और जब फेस हमारा बैक साइड होता है तो उस एंगल में हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ईयर को। तो सबसे पहले तो साइज़ डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो 2 मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं जिससे मुझे साइज़ का पता चल गया कि इतना साइज़ मुझे बनाना है। तो आप वो पहले डिफ़ाइन कर लो, उसके बाद उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और उसके बाद सेंटर में जो ट्रैगस होता है ईयर का, ईयर का जो पार्ट है ट्रैगस, उसका जो प्लेसमेंट है वो सेंटर में होगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वो 2 पैरेलल लाइन के बीच में। उसके बाद मैं एक बेसिक शेप जो फ्रंट से दिखता है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइज़, ईयर को अलग अलग एंगल में आप अच्छे तरीके से स्टडी करो तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आउटलाइन ड्रॉ करने में, और ये पता करने में कि किस पोर्शन में वहाँ पे शैडो होगा और कहाँ पे लाइट होगा। ये सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे आपको पता चल जाएगा। तो गाइज़, आउटलाइनिंग के बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ भी जिस भी पोर्शन में शैडो पड़ रहा है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे उस पोर्शन को हम मार्क कर लेंगे कि कौन से जगह पे, कौन से पार्ट में लाइट नहीं पहुंच रहा है। तो वहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, बेसिक सेटिंग कर दूंगा वहाँ पे, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे डार्क करना और यहाँ पे लाइट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर लेता हूँ। उसके बाद बाकी पार्ट्स में भी मैं शेड कर दूंगा, बेसिक लेयर प्रोवाइड कर दूंगा लाइट के हिसाब से कि कहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, कहाँ पे कम लाइट पड़ रहा है, उसके हिसाब से मैं शेडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लेंड कर दूंगा और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टाम्प, ताकि जो भी मैंने शेडिंग करी है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। उसके लिए मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे साइज़ चूँकि छोटा मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो ब्रश मैं यूज़ नहीं कर सकता। कहीं कहीं मैं ओवरऑल जहाँ पे मुझे ब्लेंड करना है वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किस जगह पे मैं कौन से टूल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प यूज़ करूँगा क्योंकि ये छोटी जगह है। उसके बाद जहाँ भी शैडो हमने मार्क किया था बेसिक लेयर में, उसको हम डार्क करेंगे ताकि अच्छे तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो सके शैडो एंड हाईलाइट में। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल। आप कोई भी पेंसिल यूज़ करो 4B ग्रेड की जो अच्छी खासी डार्क हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
तो गाइस यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब मैं थोड़ा सा बड़े एरिया के लिए ब्लेंड करता हूँ तो वहाँ पे मैं ब्रश यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल ब्लेंडिंग करी है, तो उसके लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। स्टाम्प भी यूज़ कर सकता था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप स्टाम्प भी यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बर्ड्स हैं, कॉटन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बस जो हम जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पर्पज़ फुलफ़िल होना चाहिए। आप कोई भी टूल्स यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ अब बारी आती है हाईलाइट प्रोवाइड करने की, और हम देख लेंगे कि किस जगह पे, किस पोर्शन पे थोड़ी सी लाइट एक्स्ट्रा पड़ रही है। वहाँ पे मैं नीडेड इरेज़र की यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हल्की सी जहाँ पे मुझे हाईलाइट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं नीडेड इरेज़र ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं वाइजली जहाँ पे लाइट पड़ रहा है जिस पोर्शन पे, वहाँ पे मैं हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा आराम से। तो गाइस अब हम ड्रॉ करेंगे साइड व्यू, और उसके लिए साइज़ मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। दो पैरेलल लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी थी उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे तक। तो हमारा साइज़ डिफ़ाइन हो चुका है। अब हम शेप को डिफ़ाइन करेंगे, और शेप जो बेसिक शेप होता है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप के ईयर होते हैं, तो उसको हम बेसिक शेप से ही थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक शेप जो है वही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइज़ सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं जो शैडोज़ हैं उनको मैं डार्क कर लेता हूँ। हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पोर्शन पे कितना डार्कनेस है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे शेडिंग प्रोवाइड करूँगा। बिल्कुल हर एक पोर्शन को डार्क भी नहीं कर सकते और लाइट भी नहीं कर सकते। हमें वही तो स्टडी करनी, वही तो सीखना है। तो हमें देखना है कि कौन सी जगह पे कितनी डार्कनेस है। अगर कम है मैं वहाँ पे लाइटर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे हायर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके और हमारा जो ड्राइंग है वो अच्छे तरीके से हम जैसा दिखाना चाहते हैं रियलिस्टिक वैसा दिखे।
तो गाइज़ अब हम ड्रॉ करेंगे बैक साइड की ईयर, और इसके लिए मैं साइज़ जो है वो डिफ़ाइन कर लिया है। सिमिलरली वैसे ही पैरेलल लाइन को मैंने आगे ड्रॉ कर लिया है, उससे हमारा जो साइज़ है वो डिफ़ाइन हो गया। अब हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो आपने देखा ही होगा कि बैक साइड से ईयर कैसा दिखता है, तो उसी तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेन पार्ट होगा ड्रॉ करने का वो होगा हेलिक्स, ठीक है। तो पीछे से केवल हेलिक्स ही दिखेगा और बाकी के पार्ट्स छोटे मोटे जो हैं वो दिखेंगे। तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज़ आउटलाइनिंग के बाद इसमें भी प्रोसीजर जो है बिल्कुल सिमिलर है। हमें पहले शैडो को मार्क करना है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, उसके बाद बाकी पोर्शन को भी हम सेट कर लेंगे। उसके बाद जो शैडो है उसको कंप्लीट डार्क, जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है वो उसको हम डार्क करेंगे। उस तरीके से आगे प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो शेप और साइज़ को स्टडी करना और लाइट एंड शेडोज़ को अच्छे तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना है अपने ड्राइंग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम लगाओ नोज़ को स्टडी करने में कि कितने तरीके के, किस अलग अलग टाइप के, कैसे कैसे ईयर्स होते हैं, उसको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिक शेप कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आप पिक्चर्स अलग अलग एंगल में देखो, वहाँ से आप सीख सकते हो, वहाँ से आप समझ सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।